लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हैं जी? हैं सचिन? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पिछले एक दो दिन से आपकी क्लास इरेगुलर हैं बच्चों, काफी सारी चीजें हो रखी हैं। तो प्यारे दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेंसुरेशन, है ना। मेंसुरेशन में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन हमने सब पढ़ लिया, सब खत्म हो चुका और बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने। कोन खत्म करने के बाद आज हम क्या शुरू करेंगे? स्फेयर, है ना। स्फेयर, ये बेटा आपके सामने ये क्या है? स्फेयर, गोला। क्या है बच्चों? ये स्फेयर। क्रिकेट की बॉल देखिए विराट कोहली खेलता है, क्या है बेटा? वो स्फेयर। तो ये एक स्फेयर है, ये एक 3D फिगर है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना बच्चों। आपको दिखाई, सचिन दिखाई दे रहा क्या इन्हें? ये वाला ये। तो ये स्फेयर है जो आपको दिखाई दे रहा है ऑरेंज जैसा। इसका ये जो घुमावदार, इसकी आप देखें तो सारी सतह घुमावदार है। स्फेयर में कोई फ्लैट सतह नहीं होती, ठीक है बच्चों। सारा क्या क्या होता है? कर्व होता है, घुमावदार। तो ये सारा का सारा कर्व सरफेस है। स्फेयर का क्या है? ये सारा का सारा कर्व सरफेस। यही देखा जाए तो यही स्फेयर का क्या है? ये टोटल सरफेस भी है कि नहीं बच्चे? तो सबसे देखो, स्फेयर में कुछ भी कॉन्सेप्ट जानने के लिए खास नहीं है, केवल इसमें आपको क्या सीखनी है? कैलकुलेशन करना है कि नहीं बच्चों। तो प्यारे भाई, अगर हम आपके सामने एक स्फेयर, एक गोला बनाएं जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। क्या है रेडियस? कैपिटल आर। भाई बीच में कहीं ना कहीं इस स्फेयर का सेंटर होगा। उस सेंटर से इस स्फेयर की सतह की दूरी क्या होगी? हमेशा बराबर बराबर होगी। वही कहलाएगी स्फेयर की रेडियस, कैपिटल आर, है ना। ठीक है बच्चों। अगर किसी स्फेयर की रेडियस आर है तो स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही बराबर होते हैं बच्चों। ये इंपॉर्टेंट बात है कि स्फेयर में कोई भी सतह फ्लैट नहीं है, सारी की सारी क्या है? कर्व है, समतल है। तो यही कर्व सरफेस एरिया, यही क्या है? टोटल सरफेस एरिया है, या शॉर्ट में सरफेस एरिया। तो स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? अगर किसी गोले की त्रिज्या आर है तो उसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। 4πr²। क्या होता है? 4πr²। है सचिन? कोई डाउट? 4πr², 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 ठीक है ना। स्फेयर का वॉल्यूम या आयतन क्या होता है बताइए? अगर किसी स्फेयर की रेडियस कैपिटल आर है तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3πr³। 4/3πr³। 4/3πr³, ठीक है ना बच्चे। आप बोलोगे हाँ सर, ये दोनों फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है बच्चों। जल्दी से फॉर्मूला याद करो तो ही हम सवाल कर पाएंगे। एक स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/, स्फेयर या गोला, गोले के आयतन का फॉर्मूला है 4/3πr³। स्फेयर के कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, अगर उसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर है, तो 4πr²। 4πr² है, ठीक है ना भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। चलिए, बस इतना ही है कॉन्सेप्ट। अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे आज की क्लास के स्फेयर के सवाल। पहला टाइप, दो गोले के आयतन का अनुपात 512:3375 है। पूछ रहा हूं उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। प्यारे बच्चों सुनना, अगर किसी गोले की रेडियस आर है, अगर किसी गोले की रेडियस आर है तो गोले के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? 4/3π कैपिटल आर का क्यूब, है ना, है ना। हाँ, अगर किसी गोले की रेडियस आर है तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? अगर गोले की रेडियस आर है तो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है प्यारे बच्चों 4πr²। देखो ध्यान से एक बात समझिएगा कि 4/3π एक फिक्स नंबर है, यानी कि गोले का जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है रेडियस की पावर 3 पे, त्रिज्या की पावर 3 पे, है ना। गोले का जो टोटल सरफेस एरिया है या कर्व सरफेस एरिया है, ध्यान से सुनना है बच्चों, 4π फिक्स नंबर है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। 4π का मान कभी नहीं बदलता। आप रेडियस बदलोगे सरफेस एरिया बदल जाएगा। आप रेडियस दुगुना करोगे, सरफेस एरिया 2 का स्क्वायर 4 गुना आ जाएगा। आप किसी गोले की रेडियस 3 गुना कर दो तो 3 का स्क्वायर 9, सरफेस एरिया 9 गुना हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे, है ना। तो गोले का वॉल्यूम रेडियस की पावर 3 पे डिपेंड करता है, टोटल सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर पे।
अब यहां दो गोले हैं, दो गोले के वॉल्यूम आयतन का रेशियो दिया है प्यारे बच्चों 512 रेशियो 3375। आपसे पूछा उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात के, दो गोले के वॉल्यूम का रेशियो है। अगर वॉल्यूम का रेशियो ये है तो आप बताओ दो गोलों की रेडियस का रेशियो क्या आएगा। भाई वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, रेडियस नापते हैं सेंटीमीटर में। अगर वॉल्यूम से रेडियस का रेशियो निकालना है तो वॉल्यूम के रेशियो का क्यूब रूट कर दो। 512 का क्यूब रूट 8, 3375 का क्यूब रूट 15, तो रेडियस का रेशियो आ जाएगा, है ना, क्यूब रूट कर देंगे ना। बताओ बच्चों, 512 का क्यूब रूट 8, 3375 का क्यूब रूट 15। अब बताओ दोनों गोले के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है तो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर कर दो। रेडियस का रेशियो 8 15, 8 का स्क्वायर 64, रेशियो 15 का स्क्वायर 225। ये दोनों गोले के सरफेस एरिया का रेशियो आ गया। आंसर है पहला ऑप्शन। आसान बात थी ना, ये बताइए। अगला सवाल, इफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, देन फाइंड द रेडियस एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। आप बताओ, सवाल के अनुसार किसी गोले का आयतन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के समतुल्य है। देखो वॉल्यूम और सरफेस एरिया कभी बराबर तो हो नहीं सकते, क्योंकि वॉल्यूम नापा जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, सरफेस एरिया नापा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेकिन यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, अंकीय मान सेम है ना, कि एक स्फीयर का वॉल्यूम भी और उसका सरफेस एरिया दोनों की वैल्यू सेम है, यूनिट अलग अलग होगी दोनों की। आप बताओ वैल्यू सेम है तो इक्वल कर दो। गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। माना गोले की रेडियस आर है तो गोले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। गोले का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो दिस शुड भी इक्वली बराबर होना चाहिए। आप जानते हैं कि यहां 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ये आर स्क्वायर से आर क्यूब काटेंगे तो एक आर बचेगा, आर बराबर आ गया 3, यानी कि गोले की रेडियस 3 आ गई बेटे। प्यारे दोस्त अगर गोले की रेडियस यहां पे 3 आ गई है तो गोले का सरफेस एरिया क्या आएगा, गोले का सरफेस एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। करो, तो यहां से गोले की रेडियस 3 आ गई प्यारे दोस्त। मेरे कंधे में दर्द हो रहा है बच्चों, कहीं मैं भगवान को, गोले की रेडियस 3 है, आपसे पूछा है रेडियस 3 है तो 2 यूनिट वाले आंसर कट गए। इसके साथ साथ आपसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। 4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 3, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया बच्चे, है ना। तो बताओ यहां पे क्या आ जाएगा। अब जैसे 9 चौक 36 है, ये आ जाएगा 9 चौक 36। 22/7 का मतलब एक्चुअली ये होता है, पाई का मतलब 3 + 1/7, क्योंकि आंसर ना मुझे काफी नजदीक दिख रहे हैं यहाँ पे, तो काफी क्लोज कैलकुलेशन करनी है बच्चे। तो यहाँ 36 की 3 में गुणा कर दो, 36 थी 108, फिर 36 का 1/7 कर लो तो 7 पंजे 35 है भाई,
फिर 1 7 यानी कि 113.1 के करीब आएगा। तो 113.1 के, अच्छा फिर तो काफी दूर दूर यार, 113.1 के करीब, ये बी ऑप्शन आ गया। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है बच्चों, सवाल नंबर 3, सिलेक्शन फेज 2024 के पेपर का क्वेश्चन है, करेंगे भाई। एक गोले और एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, गोले के आयतन और घन के आयतन का अनुपात क्या है? एक स्फीयर है एक क्यूब है, दोनों अलग अलग है, इनके क्या है बेटा? सरफेस एरिया सेम है, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो आपसे पूछा है। देखो हमने मान लिया कि माना गोले की रेडियस कैपिटल आर है और क्यूब की साइड ए है, क्यूब की साइड ए है, ये मैंने मान लिया, ठीक है ना बच्चों। सवाल ये कह रहा है कि इनके सरफेस एरिया सेम है। अब गोले का सरफेस एरिया होता है बच्चों 4πr²। अब घन का सरफेस एरिया क्या होता है? घन का सरफेस एरिया होता है 6a²। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। तो दिस शुड बी इक्वली, बराबर होना चाहिए है बच्चों। गोले का सरफेस एरिया 4πr², घन का सरफेस एरिया 6a², बराबर होना चाहिए। 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6। अभी a² नीचे आएगा, तो कैपिटल R² बटे a² बराबर क्या आ गया? 3/2π। ये 3/2π आ गया प्यारे बच्चों। अब अगर मैं यहां से अंडर रूट लेता हूं तो गोले की रेडियस और घन की भुजा का रेशियो आ गया अंडर रूट, यहां पे अंडर रूट 3/2π, ये रेशियो आ गया रेडियस का और घन की भुजा का। लेकिन पूछा है वॉल्यूम का रेशियो। वॉल्यूम भाई हमारा जो गोला है ना, गोला, और जो हमारा घन है उसके वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। गोले का वॉल्यूम होता है 4/3π कैपिटल R³। घन की अगर भुजा ए है तो घन का वॉल्यूम होता है प्यारे बच्चों a³। अब जब मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो 4/3π, सुनना बच्चों एक मेरी बात, 4/3π तो आएगा ही आएगा, 4/3π तो आएगा ही आएगा। मुझे यहां पे करना क्या है? बेसिकली ये रेडियस की पावर 3, ए की पावर 3, यानी कि ये रेडियस और ये भुजा का क्यूब करना है, इसी का तो क्यूब करना रहेगा। रेडियस की पावर 3 है, घन की भुजा की पावर 3 है, तो रेडियस और भुजा की साइड का क्यूब करना है, यानी कि इसका क्यूब करना है बच्चों आपको केवल। अब बताओ, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मान लो कोई संख्या अंडर रूट में है, अगर आप अंडर रूट एक्स का क्यूब करते हैं तो आता है x√x, है ना। तो अगर आप यहां से इस वैल्यू का क्यूब करेंगे, रूट 3/2π का क्यूब करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा? ये आएगा 3/2π और अंडर रूट 3/2π, 3/2π और रूट 3/2π, ये आ जाएगा बच्चों, है ना। अच्छा सवाल बनता है भाई ये। आप देख पा रहे हैं कि 3 से 3 भी कट गया, 2π से हमारा 4π भी 2 बार कट गया, ये कट चुका है, ठीक है। और भी आगे सॉल्व हो रहा है, जैसे 2 है, 2 के अंदर, रूट के अंदर 2 है, तो रूट 2 से हमारा 2 कट गया रूट 2 बार, रूट 2 से 2 कट गया रूट 2 बार, है ना। गुणा कर दो, रूट 2 की रूट 3 में गुणा कर दो, रूट 6 आ गया। नीचे क्या बचा बच्चों? नीचे पाई का अंडर रूट बचा, रूट पाई। तो आंसर आ गया √6/√π। बताओ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर यहां से बी है, √6 रेशियो रूट पाई। सवाल समझ में तो आपको आ ही रहा होगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 4, ठीक है जी। ये यूपीएसआई का सवाल है, बोला है किसी गोले का सरफेस एरिया बताओ जिसकी रेडियस 112 है। अगर किसी गोले की त्रिज्या 112 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा है उस गोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। सब बच्चे जानते हैं गोले का टोटल सरफेस एरिया जो आएगा वो 4πr² आएगा। पाई का मतलब 22/7, रेडियस कितना है? 112, 112 का होल स्क्वायर, ये आएगा बच्चे। आप कितनी भी कोशिश करते रहो, अगर आंसर इंटीजर है, पाई के लिए 22/7 लेनी है तो 22 में आता है 11, हमेशा आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। तो यहां कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो भी आंसर है 11 का मल्टीपल है। बताओ 11 से कौन कौन सा नंबर कटता है? क्या 11 से कटता है? 1 7 8 8 9 17, 1 7 8 9 17, 7 6 13 6 18। नहीं ये नहीं कट रहा बेटा, क्लियर है। ये वाला कटेगा क्या? 1 7 8 8 9 17, फिर 8 6 14 14 6 20, ये भी नहीं कट रहा। ये वाला कट रहा बेटा, सी आंसर होना चाहिए, देखना। 1 7 8 8 9 17, 5 6 11 और 11 6 17।
17 17 का डिफरेंस 0, ये नंबर 11 से कट रहा है, आंसर खत्म। ऐसी आंसर क्यों मैच करो? यहां पे सब कुछ सेम है, बस एक डिजिट बदली है ना, एक डिजिट ही बदली है, ये वाली है ना, बाकी तो सब कुछ सेम ही रखा है। चलिए आगे चलते हैं, बताइए सवाल नंबर है 5, करो बच्चों। उस गोले का सरफेस एरिया बताइए जिसकी रेडियस 24 सेंटीमीटर है, पाई का मान लेना है 3.14। आप खुद बताओ, उस गोले का सरफेस एरिया बताओ जिसकी रेडियस 24 है। अगर किसी गोले की रेडियस 24 है तो उसका सरफेस एरिया क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस यानी कि 24 का स्क्वायर, रेडियस यानी कि 24 का स्क्वायर। ये हमारे प्यारे बच्चे गोले का टोटल सरफेस एरिया का 4 पाई, पाई का मतलब 3.14 रेडियस का स्क्वायर। अब आप एक बात जानते हैं, 4 से कटने वाले सारे नंबर हैं। 24 कटता है 3 अट्ठे 24, 24 कटता है 3 से। अगर 24 3 से कट रहा है, मैं 3 का स्क्वायर करूंगा 9, तो जो भी आंसर आएगा क्या वो 9 से कटने वाला नहीं होगा? अगर कोई नंबर 9 से कट रहा है बच्चों, तो ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, उसके अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम 9, वो भी 9 से कटेगा, अंकों का योग निकालो। 4 5 9, 4 4 8 6 14, 14 और 7 21, ये नहीं कट रहा 9 से, है बच्चे? ठीक किया ना मैंने? 4 5 9, 4 4 8 6 14, 14 और 7 21, ये नहीं कट रहा प्यारे बच्चे। उसके बाद यहां पे ये वाला देखिए कट रहा है यहां पे, 7 2 9, 4 5 9, 3 6 9, इसके अंकों का योग 9 से कट रहा है, ये आंसर होना चाहिए। देखो बाकी कोई आ ही नहीं सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। ठीक, फिर अगला टाइप आएगा। अभी तक मैंने आपको सवाल कराया केवल सरफेस एरिया के। जी, एक बड़ी गोलाकार गेंद की सतह को 2.4 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने की लागत 9,240 रुपए है। गेंद की रेडियस क्या है? हम एक बड़ी स्फेयर बॉल को जो है कलर करते हैं, इसको कलर करने की लागत कितनी है? 2.4 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से 9,240 रुपए। गेंद की त्रिज्या बताओ। आप बताओ, मान लीजिए जैसे गेंद है, मैं इस गेंद को कलर करता हूं, पूरे गेंद को कलर करने का खर्चा आता है 9,240 रुपए। जबकि मुझे यह बात पता है कि यहां 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को कलर करने का खर्चा 2.4 रुपए आता है, 1 वर्ग सेंटीमीटर को कलर करने का खर्चा। तो कोई मुझे बताएगा कि हमने इस गेंद के कितने एरिया को पेंट किया है, कितने एरिया को हमने पेंट किया है? अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर को पेंट करने का खर्चा 2.4 रुपए है, हमने कुल खर्चा किया 9,240 रुपए, तो बताओ हमने कितने एरिया को पेंट करा? डिवाइड कर देंगे, सीधा किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल खर्चे को 1 वर्ग सेंटीमीटर के खर्च से डिवाइड कर देंगे, डेसिमल हटाएंगे तो यहां 0 बढ़ जाएगा। बताओ 24 से 9 कटेगा भैया, 24 से काटेंगे तो यहां पे 24 तिया 72, 72 के बाद बच जाएगा 20, 204, 204 बच गया ना। 24 अट्ठे 192, 192 के बाद 8 4 12, 24 5 120, 3850। तो 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया सरफेस एरिया। अगर ये इतना प्यारा सरफेस एरिया आया है तो यानी कि कंफर्म है रेडियस 7 का मल्टीपल होगी। ये नंबर 7 से नहीं कटता, ये 7 से नहीं कटता, ये दोनों नंबर 7 से कट रहे, आंसर इनमें से ही होगा कंफर्म। अगर आपका गोले का सरफेस एरिया इतना है तभी संभव है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है ना। जब नीचे का 7 कट जाए, पाई की वैल्यू 22/7 होते, नीचे का 7 तभी कटेगा जब रेडियस 7 का मल्टीपल होगी। ठीक है बच्चों, अब यहां पे 7 से कटने वाले दोनों ही ऑप्शन है, ये आंसर नहीं हो सकता कि अगर आपने 21 माना तो एंड में 0 आएगा ही नहीं। आप खुद देखो, गोले का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस देखो यहां बटे 7 आ रहा है, इसलिए एग्जामिनर की मजबूरी है कि गोले के जितने भी सवाल बनते हैं ज्यादातर रेडियस 7 का मल्टीपल होती है। अब यहां पे अगर रेडियस हम 21 मानते हैं तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों।
आप खुद सोचो, क्या यहां कैलकुलेशन में कहीं जीरो आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 21 का स्क्वायर यानी कि 21 गुणा 21, इस 7 से कट के देखो जीरो तो आएगा ही नहीं, यानी कि आंसर नहीं। आंसर क्या? केवल डी। ठीक है बच्चों। इसलिए प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए यहां पे, गोले के, वॉल्यूम के और इसके, पाई के वैल्यू 22/7, 22/7 होते, नीचे का 7 हटाने के लिए ज्यादातर सवाल रेडियस 7 के मल्टीपल पे ही आती है ना बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बढ़िया। सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व कर लो, मैं तो अब बेटा करूंगा नहीं, मैं तो ऑप्शन सी करूंगा। गोले का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r², पाई का मतलब 22/7, रेडियस r मान लेते हैं, ये इक्वल कर देंगे, यहां से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, जिसको करने की कोई जरूरत नहीं थी, खत्म। आगे चलते हैं अगला टाइप। अभी तक हमने सवाल करे जिनमें केवल सरफेस एरिया निकालना था, अब हम करेंगे वॉल्यूम वाले, क्योंकि यही सवाल पेपर में ज्यादा आते हैं, गोले के वॉल्यूम निकालने वाले सवाल। आओ, 4.2 सेंटीमीटर रेडियस वाले गोले का आयतन क्या है? ये चार ऑप्शन है, करो। एक गोले की रेडियस 4.2 है, क्या बताना है इसका वॉल्यूम? करो। अगर एक गोले की रेडियस, अरे सॉरी सॉरी, 4.2 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन क्या होगा? भाई रेडियस 4.2 है, तो गोले का आयतन आएगा 4/3 पाई का मतलब 22/7, है ना। और ये हो गया 4.2 का क्यूब। क्लियर है? कर लो बाबूजी, इसकी कैलकुलेशन करते करते पागल हो जाओगे। आप अगर देख रहे हो यहां पे कि ये 4.2 है, तो 4.2 यानी कि 7×3 = 21, दूनी 42, कट जाएगा, कोई दिक्कत तो आएगा ही नहीं। डेसिमल के बाद एक अंक है, क्यूब करोगे तो डेसिमल के बाद 3 अंक आएंगे, यानी कि ये जो आंसर है ये एग्जैक्ट है, और एग्जैक्ट आंसर है, और मैं 22 से गुणा कर रहा हूं, तो यानी कि जो भी आंसर है खटाक 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल चेक करो, केवल 2, 8, 10, 10, 3, 13, 7, 2, 9, 4, 13, 13, 13 का डिफरेंस 0, 11 से कट गया। बाकी कोई कट रहा है एक बार ये भी चेक करना पड़ेगा भाई। 2, 7, 9, 9, 2, 11, 9, 8, 17, 4, 21, 11, 21 का डिफरेंस 10, ये नहीं कट रहा 11 से। 3 और 2 5, 5, 2 7, 1, 7, 8, 5, 13, ये भी नहीं कट रहा 11 से। 3, 3 और 6 9, 1, 4, 5, 4, 9, ये भी 11 से कट रहा है ना। तो दो ऑप्शन में फंस गया, ए और डी। आगे आ जाता है कि भैया मान लो कि 4.2 होता है 14×3 = 42,
4.2 होता है 14 तिया 42, यानी कि 4.2 में 3 आता है ना। 4.2 के भीतर क्या आता है 3। मान लो अगर एक 3 कट भी गया फिर भी तो 2 3, देखो 4.2 के भीतर आता है 3, 3 का क्यूब। मान लो नीचे से एक 3 कट भी गया तो फिर भी तो 3 की 2 पावर बचेंगी ना, यानी कि आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। 4.2 के अगर भीतर 3 है, नीचे से एक 3 कट भी गया तो ऊपर भी 3 की 2 पावर बची, 9 से कटने वाला नंबर आएगा। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 4 4 8 1 9 3 6 9, इसके अंकों का योग 9 से कट रहा है। इसके अंकों का योग कट रहा है 2 7 9, 4 3 7 2 9 8, ये नहीं कट रहा, यानी कि आंसर नहीं है। वैसे भी हो नहीं सकता क्योंकि 4 से नहीं कट रहा ना बेटा, क्योंकि 4 से भी तो कटना चाहिए। डी ऑप्शन इसका आंसर है, डी। ये बताओ, एक ठोस गोले का वॉल्यूम बताओ जिसकी रेडियस 2.1 है, और ये आंसर है बेटा आपके एप्रोक्स में। जब आंसर एप्रोक्स में है तो यूनिट डिजिटल सम जैसे तो तरीके लगेंगे नहीं, आपको करनी पड़ेगी मेहनत। एक गोले आयतन बताओ जिसकी रेडियस 2.1 है, एप्रोक्स में आंसर है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, पाई का मतलब 22/7, 4/3 पाई, ठीक है। क्या आ गया, कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर क्यूब यानी कि 2.1 का क्यूब, 2.1 का क्यूब यानी कि 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1, ये आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? 4/3 पाई कैपिटल, 3 सत्ते 21 से 2.1 चला गया 0.1 बार, ये आया। 22 चौक 88, 88 हो गया गुणा। अगर मैं 2.1 की 2.1 में गुणा कर दूं तो 2.1 का स्क्वायर आ गया 4.41, 21 का स्क्वायर हो गया 441, 4.41, और 0.1 से गुणा करेंगे तो 0.441, ये 0.441 आ गया। 88 गुणा 0.441, ये मुझे कैलकुलेशन करनी, बताइए लगभग कितना आएगा। अगर 80 के भी 0.4 में गुणा कर दें तो 32 से तो ज्यादा आएगा। देखो अप्रोक्स देखना पड़ेगा, है ना। जैसे 88 को आप लिख सकते हो 80 प्लस 8, 80 प्लस 8। 0.441 को आप लिख सकते हो 0.44। अब जैसे 0.44 की 80 में गुणा करें तो 44 अट्ठे 320 और 32, 352, 35.2, यह आया 35.2 इसकी गुणा करके। अब बताओ 80, 0.44 की 80 में गुणा करके ये आ रहा है, तो 0.44 की 8 से गुणा करके तो बटे 10 आएगा ना। 0.44 की 80 से गुणा करके आ रहा है, अगर केवल 8 से गुणा करेंगे तो बटे 10 आएगा, यानी कि 35.2 का बटे 10 3.52 ही आएगा। तो जोड़ के जो आंसर आएगा 38 पॉइंट समथिंग पहुंच जाएगा। बी ऑप्शन आंसर, खत्म। यह आंसर आ चुका है बेटा, इतना ही टाइम लगना चाहिए, करिए। अगला सवाल, 16.8 सेंटीमीटर डायमीटर वाले गोले का आयतन बताओ और आंसर को दशमलव के 2 स्थान तक लिखो सही सही करके। बताओ बच्चों। हाँ। 16.8 सेंटीमीटर डायमीटर वाले गोले का आयतन बताओ अप्रोक्स में। अब देखो यहां पे आंसर बहुत नजदीक है, 2483, 2493, 2473, 2503, यानी कि 10-10 का ही फर्क है। अगर आंसर में देखा जाए तो 10 का ही फर्क है प्यारे बच्चों, बहुत नजदीक कैलकुलेशन करनी है। अगर गोले का डायमीटर है, ये व्यास है बच्चों 16.8 है ना, घबराना नहीं, तो रेडियस का आएगी 16.8 का आधा 8.4,
8.4, ठीक बच्चों, क्या डायमीटर उसके वाले 8.4 रेडियस वाले गोले का आपको आयतन बताना है। बताइए बच्चों क्या आ जाएगा जल्दी से। भाई मेरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7। अब ये 8.4 का क्यूब है, यानी कि 8.4 गुणा 8.4 गुणा 8.4, यही आ गया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। दिस इज द कैलकुलेशन आई हैव टू परफॉर्म। ओके नाउ 3 सत्ते 21, 21 चौक 84, यानी कि 0.4 आ गया बच्चे। क्या यहां तक कोई समस्या हुई? आप बोलोगे नहीं सर। आप मुझे बताओ 22 चौक 88, 88 की 0.4 में गुणा करेंगे, 22 चौक 88, 88 की 0.4 में गुणा करेंगे तो आएगा बेटा 32 और 3.2 35.2 आ गया, 35.2 इंटू। अब मुझे एक बात बताओ, ये बच गया 8.4 गुणा 8.4, यानी कि 8.4 का स्क्वायर। 8.4 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों बताओ? है भाई 8.4 का स्क्वायर। अब जैसे 8.4 का स्क्वायर याद नहीं है आपको, 42 का स्क्वायर तो याद होगा। 42 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों? 1764 होता है क्या? है भाई 42 का स्क्वायर 12 माइनस 8 4, हाँ 1764 होता है। तो ये 42 का स्क्वायर हमें करना है 84 का स्क्वायर, हमें 84 का स्क्वायर करना है, यानी कि इसका 4 गुना, इसका 4 गुना करना है। 1764 का 4 गुना कितना आ जाएगा? 6800 और 256। ये 42 का स्क्वायर है 1764, 84 का स्क्वायर आ जाएगा इसका दुगुना, मैंने खटाक से कर लिया 6800 और 256, यानी कि 7056। ये 7056 आ गया प्यारे बच्चों यहां पे। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे। ये कैलकुलेशन मुझे करनी है और ये बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये 35.2 की पहले 70 में गुणा करो। पहले आप 35 की 70 में गुणा करेंगे, 35 गुणा 70 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 35 गुणा 70 आ जाएगा बेटे 1200। देखो जैसे 35 की 70 में गुणा करनी है, 35 का स्क्वायर 1225 होता है, 1225 का दुगुना कर लो 2450, 2450 आ गया। फिर आपको 0.2 की 70 में गुणा करनी है तो 14 आ गया। अब आपको 35.2 की गुणा करनी है 0.56 में, ये आए 0.56। ऐसे ब्रेक करके गुणा करते हैं 35.2 की, यानी कि कुल मिला के आपको 35.2 या कहें 35 की 0.56 में गुणा करनी है। अच्छा 0.56 की बजाय अगर 0.6 भी होता, 0.56 की बजाय, जैसे 0.56 है, 0.56 की बजाय अगर 0.6 भी होता तो गुणा करने पर आता 35 का 210, यानी कि 21 आता। अगर 35 की 0.6 में गुणा करते तो 21 आता, लेकिन हम गुणा कर रहे हैं 0.56 में, तो 21 से हल्का सा कम आ जाएगा, मान लो 20 आ जाएगा। तो ये जोड़ के प्यारे बच्चों कितना बनेगा फिर? 2484 के करीब बनेगा। 2484 के करीब ये वाला आंसर है ए। 2484 के करीब ये वाला आंसर है। खत्म। मुझे लगता है समझ में आया होगा। बताइए 65 सेंटीमीटर रेडियस वाले गोले का आयतन क्या होगा? लगभग बताना है सेंटीमीटर क्यूब में। करो बच्चे, 65 सेंटीमीटर रेडियस वाले गोले का आयतन। सवाल तो बहुत आसान होते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका आंसर कोई एग्जैक्ट तो है नहीं, अप्रोक्स है। देखो एक चीज मैं यहां से देख सकता हूं कि अगर इस सवाल के ऑप्शन देखें, हर ऑप्शन में 10 की पावर 6 सेम आ रहा है। हर ऑप्शन में जब सेम आ रहा है, हर ऑप्शन में 10 की पावर 6, तो मुझे देखना है केवल 10 की पावर 6 में किस नंबर से गुणा हो रही है, और ये नंबर काफी दूर दूर है। हमें बस ये देखना है कि 10 की पावर 6 में किस नंबर से गुणा हो रही है। तो 4/3 पाई की वैल्यू बनेगी बेटा 22/7। अगर हमें अप्रोक्सी निकालना है तो मैं क्यों 22/7 लूंगा? मैं तो 3.14 लूंगा। मैं क्या लूंगा? 3.14 इंटू 65 का क्यूब, 65 का क्यूब। अब बताओ 65 का क्यूब क्या आएगा? 65 का क्यूब बताइए बच्चे। 4/3 पाई 65 का क्यूब करो। देखो प्यारे दोस्तों, 3 से 3.14 भी अगर काटे तो लगभग 1.05, 1.05 का 4 गुना, यानी कि 4.2। 4.2 गुणा 65 का क्यूब है ये, 65 का क्यूब। 65 का क्यूब आप समझते हैं?
65 का क्यूब होता है बच्चे, 65 का क्यूब होता है 13 गुणा 5 का होल क्यूब, 13 गुणा 5 का होल क्यूब, है ना। 13 का क्यूब 2197 और 5 का क्यूब 125, ये आया। 13 का क्यूब 2197, 5 का क्यूब 125। ऑप्शन बहुत दूर दूर है ये, 2 गुणा 10 की पावर 6 यानी कि लगभग 2 लाख, है ना, 1.15, बहुत दूर दूर ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ये हल्के नहीं है। 2197 को मैं लगभग मान सकता हूं, 2197 को लगभग 2200, 2200 गुणा 125 कितना आ गया, 125 दूनी मेरे दोस्तों, यहां पे 125 दूनी आ गया अभी 250 और 3 जीरो, और 125 की 200 में गुणा आ जाएगा प्यारे बच्चों, 250 और 2 जीरो, यानी कि जोड़ के आ जाएगा 275000, जोड़ के आ गया 275000 के करीब, लगभग अप्रोक्स 275000। ये आ गया ना बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, जैसे मुझे 10 की पावर 6 चाहिए, 10 की पावर 6 चाहिए, तो इसका मतलब है कि हम यहां पे 10 की पावर 6 से गुणा, अच्छा मैं यहीं पे कर लेता तो यार ज्यादा आसान होता। चलो सॉरी बेटा, इतना मत करिए प्यारे बच्चे, फिर से बताता हूं। हमें गोले का वॉल्यूम निकालना है। गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, होता है ना सचिन, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, यानी कि 65 का ये, ठीक है, कोई समस्या, सबको मेरी बात समझ में आई। अब आप एक बात बता दो, यहां पे क्या 10 की पावर 6 चाहिए हर एक ऑप्शन में, 10 की पावर 6 कब आएगा, जब मैं 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दूं और 10 की पावर 6 से गुणा कर दूं, आ गया ना, 10 की पावर 6 से डिवाइड, 10 की पावर 6 से गुणा, सेंटीमीटर क्यूब। 10 की पावर 6 मैंने पहले चुपका दी, मुझे केवल ये कैलकुलेशन करनी है, ये करनी है ना, और मुझे ये देखना है कि ये कैलकुलेशन किसके नजदीक आ रही है, 4.5 बनेगा, 6 बनेगा, 1.515 बनेगा कि 2 बनेगा, समझे ना बच्चों बात को। आप बोलोगे हाँ जी सर बताओ। अब ये 65 का क्यूब और ये 10, 65 की क्यूब और ये 10 की पावर 6, 65 का क्यूब होता है 5 का क्यूब इंटू 13 का क्यूब, है कि नहीं सचिन, और नीचे 10 की पावर 6 क्या होता है, 10 की पावर 6 यानी कि 10 का क्यूब 1000 गुणा 10 का क्यूब 1000, 10 की पावर 6 का मतलब 1000 गुणा 1000 ही तो होता है, क्लियर है ना बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 5 का क्यूब 125 से 1000 कितनी बार कट गया, 8 बार, 8 बार कट गया। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये 4/3 गुणा 3.14, 4/3 गुणा 3.14, ये क्या आया प्यारे दोस्तों, मुझे एक बात बताइए क्या आया, ये ऊपर तो बच गया 13 का क्यूब 2197, 2197 को अगर 1000 से भाग देंगे, जैसे 13 का क्यूब 2197 बच्चों, 2197 को 1000 से भाग देने का क्या मतलब है, 2.2, भाई ये क्या आएगा 2.197, यानी कि अप्रोक्स 2.2 और बटे 8, 4 से 8 हमारा 2 बार कट गया, 2 बार कट गया ना अप्रोक्स, है एग्जैक्टली। 3 से 3.14 कितनी बार चला गया, 1.05, और 2 से 2.2 कितना चला गया, 1.1। आप खुद बताओ 1.05 की 1.1 में गुणा करेंगे, यही बचा ना कैलकुलेशन, 1.05 की 1.1 में गुणा करेंगे तो हल्का सा ज्यादा आ जाएगा, ये आंसर है सी, है ना। 1.05 को 1.1 से गुणा करेंगे तो 1.05 से हल्का सा बड़ा आ जाएगा 1.15, दैट्स इट, खत्म। आगे चलते हैं, अगला ये बताओ, ठीक है। एक गोले की त्रिज्या बताओ सेंटीमीटर में जिसका वॉल्यूम है 64 पाई सेंटीमीटर क्यूब, उल्टा सवाल है इस बार, हमें गोले की त्रिज्या बतानी। मैंने मान ली गोले की त्रिज्या आर है, तो बच्चों बताओ गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब पाई की यहां पे वैल्यू मत रखो क्योंकि गोले का वॉल्यूम क्या दिया है, 64 पाई, है ना बच्चों, गोले का वॉल्यूम खुद पाई में दिया, 4 पाई से 64 कितनी बार कट जाएगा, 16 बार। तो रेडियस का क्यूब कितना आ गया, 3 की उधर गुणा 16 तिया 48, तो यानी कि रेडियस बराबर आ गया 48 का क्यूब रूट, है कि नहीं बच्चों, कोई दिक्कत। अब देखिए मेरे पास ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस काफी नजदीक हैं। 48 का क्यूब रूट मतलब एक ऐसी संख्या जिसकी 3 बार गुणा करने पर क्या आ जाए, 48 आ जाए, क्या है 48। अब आप बताओ 3 का क्यूब होता है 27, तो 48 का क्यूब रूट 3 से तो ज्यादा आएगा। 4 का क्यूब होता है 64, 4 से कम आएगा। 48 का क्यूब रूट 3 और 4 के बीच में रहेगा ना, तो एक ही ऑप्शन है ऐसा, मात्र डी, खत्म, कोई समस्या नहीं, क्योंकि
48 की जो वैल्यू है वो 3 के क्यूब से बड़ी है, 4 के क्यूब से छोटी है। तो 48 का क्यूब रूट 3 और 4 के बीच में आना चाहिए, है ना बच्चे? करो। हम्म एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये सचिन क्या पूछा है? गोले का वॉल्यूम। अब दोनों को मिक्स कर दिया यहां पे। सवाल के ऑप्शन देखो, पाई बराबर 22/7 यूज करना है ना? ये बताओ, पाई बराबर 22/7 यूज करेंगे। इस सवाल में कहीं नहीं लिखा कि इसके आंसर अप्रोक्स हैं। देखो फर्क है रेलवे और एसएससी के पेपर में। रेलवे में अगर किसी सवाल के आंसर अप्रोक्स है तो लिख के देता है कि लगभग मान ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थान तक। लेकिन एसएससी में ऐसा कोई नियम नहीं है ना? एसएससी में मर्जी एग्जामिनर की लिख के भी दे सकता है और नहीं भी। अक्सर होता है इस सवालों में। अब बहुत से बच्चे जिन्होंने रट रखा है कि भैया आंसर दिख रहा है 11 का मल्टीपल चेक कर लो, गलत कर देंगे। इस सवाल का अगर आंसर देखे तो एंड में 6-7 में एंड कर रहे हैं। 6-7 में एंड करेगा ही नहीं बच्चों, वॉल्यूम करेगा ही नहीं। 6-7 का मतलब क्या होता है? एक्चुअली 2/3 क्या होता है? 2/3 0.666 क्या होता है? 0.666। तो पहले आपको यहां पे सिस्टमेटिक तरीके से ही सवाल करना है कि नहीं सचिन? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? 2464। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr, 4 पाई कह लो 22/7 इंटू रेडियस का बराबर 2464। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही है ना सचिन? बताओ 22 से अगर काटे तो 22 एकम 22, 2 6, 22 एकम 22, 4 22 दूनी 4 से अगर हम इसको काटे 112 तो कितनी बार? 28 बार। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 की उधर गुणा 28 सत्ते 196, है ना? तो अंडरूट लेंगे तो आर का अंडरूट वैल्यू क्या आ गई? 14, है ना? रेडियस 14 आ गई। आपसे क्या पूछा है? वॉल्यूम। फिर से फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसको ध्यान भी रख लीजिएगा आप, कि वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यही ना सचिन? क्या इस 4/3 पाई आर क्यूब को बच्चों ऐसे नहीं लिखा जा सकता? 4πr² गुणा r/3 लिखा जा सकता है। 4πr² गुणा r/3, r² गुणा r क्यूब ही हो गया। एक्चुअली जो 4πr² है यही क्या है? गोले का टोटल सरफेस एरिया। यानी कि एक कंसेप्ट और है कि अगर आपको टोटल सरफेस एरिया पता है या आसानी से निकाल पा रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया को अगर r/3 से गुणा कर दो, किससे? रेडियस की बटे 3 से, तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, है ना? सवाल नहीं, मैं नहीं करवा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट है प्रॉपर। टोटल सरफेस एरिया इंटू r/3। अब आप खुद बताओ यहां पे गोले का टोटल सरफेस एरिया कितना है? 2400 और रेडियस कितनी है? 14/3। यही ना बच्चे? 14/3 का मतलब है 5 - 1/3। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? है रेडियस को के लिए क्या लिखना है? 14/3। 14/3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 पंजे 15 - 1 14। ये आसान है ना? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे लिए ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है कि नहीं सचिन? 2464 का 5 गुना कितना है? 2400 का 5 गुना 12,000, 6400 का 5 गुना 256। तो 12,256 जो सॉरी 12,320। 64 पंजे 320 में 64 चौका कर दिया 256, तो 12,320 आ गया। 12,320 से कम आएगा कितना? 2464 बटे, अब इसमें 2464/3 घटाना है। अब 2464 का चक्कर छोड़ो, 2463 कर लो ना। आंसर में तो बहुत फर्क है ना। 2463 को 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 821। तो 12,320 में से 821 घटाएंगे तो अप्रोक्स कितना आएगा? बताओ भाई। 320 में से आप ये घटा दो, बिल्कुल 11,500 के करीब आ जाएगा अप्रोक्स, है कि नहीं? 320 में से 320 घटाओ, 12,000 आ गया। फिर 500 और घटा लो, 11,500 के करीब। 11,500 के करीब कौन सा ऑप्शन है? ठीक है ना? सबसे करीब है 11,500 के, दैट्स इट, ये आंसर है। ठीक है ना? कोई समस्या नहीं? आगे चलते हैं। 1-2 का ही फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, है ना बच्चों? आओ अगला सवाल ये बताएंगे। 13
3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी वाली धातु की एक गोलाकार गेंद का कुल वजन है 3.168 किलोग्राम। गेंद को 5.6 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का खर्च ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, बताइए बच्चों इस सवाल का क्या आंसर आएगा? है सचिन, बताओ। देखो बच्चे, इस सवाल के आंसर एग्जैक्ट हैं, अप्रोक्सीमेट तो है नहीं, क्योंकि ये रेलवे का सवाल है और 0.7, 0.6, 0.4, 0.2 में ऐड हो रहा है। ठीक है बच्चों, एंड हो रहा है सवाल। हमें एक्चुअली इस सवाल में क्या पूछा है, गेंद को 5.6 रुपए पर सेंटीमीटर की दर से क्या करना है, पेंट करना है। तो गेंद तो पूरी पेंट होगी ना, पूरा टोटल सरफेस एरिया। तो आप पहले इस बॉल का टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, फिर टोटल सरफेस एरिया निकाल के उसको किससे गुणा कर दोगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा अगर 5.6 रुपए, तो पूरे का पेंट करने का खर्चा आएगा 5.6 से गुणा। दैट्स इट है बच्चों। और आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया जो भी आएगा वो तो 11 से कटने वाला आएगा अगर आंसर एग्जैक्ट है। तो हमें बस चेक करना है 11 से कौन सा नंबर कट रहा है। 3, 3, 6, 7, 13 और 9 का डिफरेंस 4, 11 से नहीं कट रहा। 2, 3, 5 और 6, 11, 11, 8 का डिफरेंस 3, ये 11 से नहीं कट रहा। 2, 3, 5, 4, 9, 5, 4, 9, 9 का डिफरेंस 0, 11 से कट रहा है। 3, 3, 6, 2, 8 और 2, 5, 7, 8, 7 का डिफरेंस है, 11 से नहीं कट रहा। आंसर आ चुका बिना कुछ करे, है बच्चों, है कि नहीं? आप कहोगे सर सॉल्व कैसे करेंगे? भाई सॉल्व करने के लिए आपको पहले बॉल का क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, और उसके लिए क्या चाहिए, गोले की रेडियस, है बच्चे। अब यहां पे दिया क्या है कि एक मेटालिक बॉल है, धातु की एक बॉल है, वो एक ऐसी मेटल से बनी है जिसके 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन है 3.5 ग्राम। 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, बता भी रहा है घनत्व बराबर क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन, मास बटे डेंसिटी। 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब एक ऐसी मेटल जिसके 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वजन निकालेंगे तराजू में तो क्या आएगा, 3.5 ग्राम आएगा। ऐसी मेटल से बॉल बनी है, उसका कुल वजन कितना है, 3.168 किलोग्राम। ये किलोग्राम में, ग्राम में कितना होगा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो है ना, तो 1 किलोग्राम में, ग्राम में कितना होगा, 3168 ग्राम। ये बॉल का टोटल वजन आ गया, क्या आ गया, कुल वजन, ये बॉल का कुल वजन आ गया। तो आप मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 3.5 ग्राम है, क्या आप यहां से बॉल का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते? आप बताओ। वॉल्यूम बराबर सवाल में कह रहा है कि मास को किससे भाग कर दो, डेंसिटी से। ये बॉल का मास वजन आ गया, अगर वजन को डेंसिटी से भाग करेंगे, डेंसिटी यानी कि 3.5, 3.5 का मतलब 7/2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो बॉल का वॉल्यूम आ गया कि नहीं आ गया सचिन? है कोई दिक्कत है? अगर हम बॉल के मास को उसकी डेंसिटी से भाग कर देंगे, सवाल में बताया भी है ना, तो बॉल का वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम कितना आ गया, 7 से 7 चौक 28, 3 6 7, ये तो कट नहीं रहा, नहीं कट नहीं रहा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। 2 ऊपर पहुंचेगा, 3168 गुणा 2/7, 3168 गुणा 2/7 सेंटीमीटर क्यूब, ये आया ना सचिन? ये क्या है, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम आया है। इक्वल करके पहले क्या निकालो प्यारे दोस्तों, आप यहां से क्या निकालेंगे सचिन, रेडियस। फिर दोबारा से क्या निकालोगे आप वहां से, आगे कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि करके बता दूं सचिन, है ना भाई। ये हमें वॉल्यूम पता चल गया, वॉल्यूम से हम पहले क्या निकालेंगे, रेडियस, फिर दोबारा क्या निकालेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया, 5.6 से गुणा करेंगे। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। सवाल सीधा कैसे सॉल्व हो रहा है, ऑप्शन से। आइए आगे चलते हैं, करो सवाल नंबर 14 जी। अगला टाइप आ गया प्यारे बच्चों, ये अगला टाइप, ये वो सवाल थे प्यारे भाई जो मैंने आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया के मिक्स करा दिए, ठीक है बच्चों, केवल कैलकुलेशन थी।
कहां गया सवाल नंबर है आपके सामने 14। 14 के बाद यही है सीधा। एक ही सवाल कराऊंगा इस टाइप का। यदि एक गोले के रेडियस में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो इसका सरफेस एरिया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। वॉट वॉज द रेडियस ऑफ स्फीयर बिफोर द इंक्रीज? बढ़ने से पहले गोले की रेडियस क्या थी? ठीक है बच्चों, करो। सवाल है, जब एक गोले की रेडियस हम 2 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं बच्चों, तो उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ जाता है मेरे भाई? ऐसा चिन्ह कितना बढ़ जाता है सरफेस एरिया? 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा बढ़ाने से पहले गोले की रेडियस क्या थी? मैंने मान लिया कि बढ़ाने से पहले गोले की रेडियस आर थी, है ना? तो मैं कह सकता हूं एक गोले की रेडियस आर थी, पहले हमने गोले की रेडियस आर से बढ़ा के कितनी कर दी? आर प्लस 2, यही होगी ना? तो आप खुद बताओ, अगर पहले रेडियस आर थी तो गोले का सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस बढ़ा के अगर हमने आर प्लस 2 कर दी तो गोले का सरफेस एरिया क्या हो गया बढ़ के? 4 पाई आर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये तो होता है फॉर्मूला। तो गोले का सरफेस एरिया कितना बढ़ा? घटा दो। अब जो सरफेस एरिया उसमें से पुराना वाला सरफेस एरिया घटा देंगे। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? 704। तो दिस शुड बी इक्वल टू 704। ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं? है कि नहीं बच्चों? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब यहां से 4 पाई कॉमन आ जाएगा। 4 पाई का मतलब 22/, 4 पाई कॉमन आ गया। पाई का मतलब 22/7। ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा आर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 704। ये ना सचिन? अब बताइए किससे जा रहा है? 22 तिया 66 और 4 22 दूनी 44। हमारा 4 से 32 चला गया 8 बार। ये बच्चों हम 7 की उधर गुणा कर देंगे, 7 8 56। ठीक है, ये देखिए ये जो चीज है प्यारे बच्चों, हम यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। या तो आप इस फॉर्मूला खोल लो, या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं लग जाएगा? आप ऐसे समझिए प्यारे दोस्तों कि ये ए है और इसको समझिए कि ये बी है। तो यहां मैं अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं लगा सकता सचिन? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। अगर ए प्लस बी करूंगा यानी कि आर प्लस 2 में आर जोड़ूंगा, आर प्लस 2 में आर जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 2r प्लस 2 इंटू ए माइनस बी। आर प्लस 2 में से अगर आर घटाऊंगा तो क्या आएगा? 2 बराबर राइट साइड में क्या है? 7 की उधर गुणा करेंगे, 7 की उधर गुणा करेंगे, 7 8 56। यही ना सचिन? 2 से हमारा 56 कितनी बार कट गया? 28 बार। 28 बार कट गया। 2 उधर चला गया तो 2r बराबर 28 माइनस 2 26। तो r कितना आ गया? 13। तो रेडियस बढ़ाने से पहले प्यारे दोस्तों कितनी थी? 13 सेंटीमीटर थी। कोई डाउट? ठीक है ना? चलिए आगे चलें। सचिन आगे चलें, अगला टाइप करें। अगला टाइप प्यारे बच्चों बताइए क्या आंसर होगा इस टाइप का? मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुका हूं। मैं सीधा सवाल खोलता हूं। ये पिघलाने वाला 3 गोलों को पिघला के एक गोला बना दिया, है ना बच्चे? 3 गोलों को पिघला के क्या बनाना है? एक गोला बनाना है। ठीक है, करो। 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर रेडियस वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। इस प्रकार बने नए गोले की रेडियस कितनी होगी? सबको मेरी बात समझ में आ गई है? बताइए। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं क्यूब में, याद है कि भूल गए सब? अब 1 6 और 8 सेंटीमीटर रेडियस वाले 3 गोलों को पिघला के नया गोला बनाया जाता है। नए गोले की रेडियस क्या होगी? 9। क्या होगी? 9। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, है कि नहीं सचिन? आप बोलोगे सर कैसे? भाई अगर हम 3 गोलों को पिघला के नया गोला बना रहे हैं तो मैंने मान लिया कि नए गोले की जो रेडियस है वो क्या है? कैपिटल आर। क्या है नए गोले की रेडियस? कैपिटल आर। तो आप ये जानते हैं कि जब आप पिघलाओगे तो क्या वॉल्यूम सेम रहेगा? वॉल्यूम क्या है? पदार्थ।
पदार्थ को कुछ भी शेप दे दो, वो अपनी जगह नहीं बदलेगी, जितना घेर रही उतनी घेरेगी। शेप बेशक बदल जाए, है ना, चाहे इतना मुटका बना दो चाहे पतला बना दो, जगह उतनी घेरेगी। अब गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम डिपेंड किस पे करता है? रेडियस की पावर 3 पे। जब मैं वॉल्यूम को इक्वल करूंगा, तीन गोलों के वॉल्यूम को एक बड़े गोले के वॉल्यूम के बराबर करूंगा, तो 4/3 पाई तो कट ही जाना है ना। 4/3 पाई क्या होगा? कॉमन लेके कट ही जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है? केवल रेडियस की पावर 3 को इक्वल करना है कि नहीं करना है ना। तीन गोले हैं जिनमें इनकी गोले की रेडियस कितनी है? 1, 6 और 8। तो पहले गोले की रेडियस 1 का क्यूब, दूसरे गोले की रेडियस 6 का क्यूब, तीसरे गोले की रेडियस क्या होगी? 8 का क्यूब। इनको पिघलाया तो टोटल वॉल्यूम ये आया। ये बड़े गोले की रेडियस मैंने आर मान ली, तो किसके बराबर हो गया? आर क्यूब के, है कि नहीं। 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई लिखूंगा, कट ही जाएगा कॉमन लेके। आप बताओ इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है? 512, 216, 1, 729 आएगा। मैं पहली पढ़ा चुका हूं, बराबर आर क्यूब। यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? खत्म। लेकिन ये चीज क्या हमने आपको पहले नहीं पढ़ाई प्यारे बच्चों? ये कि 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब बराबर क्या होता है? 6 का क्यूब। 1 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब क्या होता है? 9 का क्यूब, है ना। अगर आप 3, 4, 5 को पिघलाएंगे, एक ऐसा तीन गोले पिघलाते जिनकी रेडियस 3, 4, 5 है, तो बड़े गोले की रेडियस क्या होगी? 6। अगर आप 1, 6, 8 के तीन गोले पिघलाते, जो नया गोला बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी? 9। मान लो पेपर में सवाल आए 21, 28 और 35 रेडियस के तीन गोले पिघला के एक बड़ा गोला बनाएगा, उसकी रेडियस क्या होगी? तो आपको घबराना थोड़ा ना है प्यारे बच्चों, आपको सीधा देखना है ये किससे कट रहा है। 7 से 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे, भाई इसी का क्या कर दिया गया है? 7 गुना। 7 गुना कर दिया गया ना। 3 7 21 का क्यूब, 28 का क्यूब, 35 का क्यूब, तो जो नया गोला बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी? 42। 6 का भी 7 गुना हो जाएगा, 42 का। खत्म। तो यहां से सीधा आपके दिमाग में होना चाहिए था कि 1, 6, 8 पिघला के क्या बनेगा? 9। इन्हीं डेटा पे सवाल आता है। ये करो बच्चों। 3, 4, 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले तीन गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया गया। इस नए गोले का आयतन क्या होगा? 3, 4, 5 को पिघला के नया गोला बनाएंगे, इस गोले की रेडियस कितनी आ जाएगी? 6। सीधा याद होना चाहिए। लेटेस्ट सवाल है भाई, ग्रुप डी 2022 के पेपर का क्वेश्चन है भाई जी। पुराना वाला है कह रही तो। 3, 4, 5 को पिघलाएंगे तो गोले की रेडियस क्या बनेगी? 6। क्या पूछा है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आएगा? 4/3। पाई का मतलब कितना है? 22/7। और रेडियस 6। 6 का क्यूब 200। बताओ, 3 से हम लोग यहां पे 216 काट लेते हैं कितनी बार? 72। ठीक है ना। 72 चौका 288, है कि नहीं सचिन? गुणा 22/7। 22/7 का मतलब है 3+1/7। 3+1/7। 288 का 3 गुना कितना होता है प्यारे बच्चों? 840 और 24, 864। तो आंसर 864 से बड़ा आएगा, एक ही आंसर है सी। ठीक है ना। 288 का 3 गुना 864 से बड़ा, एक ही आंसर है। करो सवाल नंबर 17 बनाइए। समझ में आ रहा है ना। अगर किसी बच्चे ने सवाल करके मुझे बता दिया तो उसको टॉफी दी जाएगी भाई।
लोहे की एक गेंद की रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है, इससे पिघलाकर 3 छोटी बॉल बनाई जाती हैं। 2 छोटे बॉल की रेडियस 0.75 और 1 है। तीसरी बॉल का व्यास बताइए। है बच्चों, समझ रहे हैं? उल्टा भी तो हो सकता है। मैंने क्या सिखाया? 3 बॉल को पिघला के 1 बना दो, या उल्टा 1 बॉल को पिघलाकर 3 बना दो, बात तो एक ही है। अब यहां पे लोहे की एक बड़ी बॉल है, इसकी रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। इसको पिघला के 3 बॉल बनाएगी। एक बॉल की रेडियस है 0.75, दूसरी बॉल की रेडियस है 1, तीसरे बॉल की रेडियस क्या होगी? यही है ना बच्चे? अब बताओ। देखो, एक्चुअली सारी फसाद की जड़ें दशमलव है। क्या है बच्चों? ये दशमलव। ये 0.75 है। 0.75 क्या होता है? 3/4 है सचिन। क्या होता है? 3 भाई 0.25 1/4, 0.75 3/4, 1.5 होता है 3/2। अगर दशमलव हटाना है तो ये बटे 4 आ रहा है, 4 से गुणा कर दो। अगर मैं 4 से गुणा करूं इस डाटा को तो आप देखना चमत्कार होगा। 4 से गुणा करूंगा तो 1.5 चौका 6 है ना, 7.5 का 4 गुना 3, 1 का 4 गुना 4, और आप खुद कहोगे सर तीसरी आ गई 5। क्या 3 4 5 6 नहीं दिख रहा आपको? 3 4 5 6। बस यहां पे क्या कर दे, इस सवाल में डिवाइडेड बाई 4 करके लिख दिया है। 6 को 4 से डिवाइड कर दिया 1.5, 3 को 4 से भाग करा 0.75, 4 को 4 से भाग करा 1, तो तीसरे गोले की रेडियस क्या आएगी? 5 को 4 से भाग करके लिखेंगे 5/4। लेकिन पूछा तीसरे गेंद का व्यास, तो 5/4 रेडियस है, व्यास क्या आएगा इसका? दुगुना। क्या आ गया भैया? 2.5। क्या आ गया? 2.5 सेंटीमीटर। खत्म। ये बताइए बच्चे, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 18, आखिरी सवाल इस टाइप का। ठीक है, बनाओ। 3 सेंटीमीटर रेडियस वाली 3 ठोस गोलाकार गेंदों को पिघलाया जाता है। ठीक है, फिर से 3 गोलाकार गेंद बनाई जाती है। इनमें से 2 बॉल की रेडियस 2 और 1.5 है। तीसरे बॉल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेंस के पेपर में सवाल आया है, ये वाला सवाल मेंस के पेपर में आया है। एक 3 सेंटीमीटर रेडियस वाली बॉल को पिघलाया जाता है, पिघला के 3 बॉल बनाए जाते हैं। 2 बॉल की रेडियस है 2 और 1.5। तो कोई मुझे बताएगा तीसरे बॉल की रेडियस क्या होगी? भाई क्या आपको दिख नहीं रहा कि 1.5 का दुगुना 3, 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6, ये 3 4 5 ही तो है भाई। 6 क्या होता है? 3 4, 6 को पिघलाओगे तो 3 बॉल बनेंगे जिनकी रेडियस क्या होगी? 3 4 5। आधा कर दिया 6 का आधा 3, चलो 3 का आधा कर दिया 1.5, चलो 4 का आधा कर दिया 2, तो तीसरे गोले की रेडियस क्या आएगी? 5 का आधा 5/2। नहीं आएगी क्या? खत्म। 3 4 5 6 का आधा कर दिया। तीसरे बॉल की रेडियस 5/2 है। पूछा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पाई में बताना है, तो टोटल सरफेस एरिया का 4πr²। रेडियस 5/2 है, 5/2 का स्क्वायर 25/4। 4 से 4 कट गया यानी कि 25 पाई। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है बच्चों, चल आज इतना ही छोड़ेंगे भाई, कल करेंगे। गर्दन बहुत दुख रही है। ठीक है जी, बाय।